ओके हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एंजाइटी के बारे में ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इस सब से आपको बाहर निकलना है। बहुत लोगों के मैंने वीडियोस देखी नेट पे और बहुत लोगों का मैंने ओपिनियन सुने। ज़्यादातर जितनी भी वीडियोस मैंने देखी है उनमें लोग यही रेकमेंड कर रहे हैं कि आप जाके मेडिसिन का हेल्प लीजिए, ठीक है। और क्या ये सही है, क्या ये गलत है, तो इसके बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें मैं आपको बताऊंगा एंजाइटी कॉमन सी बात है। एंजाइटी में आपको क्या होता है, जो मेन सिम्टम्स आपके साथ हो रहे होते हैं वो ये होता है, कभी कभी आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपको घबराहट होगी, आपको बेचैनी एनवॉल होने लग जाएगी, ठीक है। और आपका ध्यान एक ही जगह पर घूमता रहेगा कि अपनी अपने ही बारे में सोचते रहोगे कि कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं ये कहीं वो। अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आपको हो रही है तो ये एंजाइटी है। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती तो ऐसा नहीं है कि आप पहले से कुछ डर रहे होते या कुछ फील कर रहे होते। जब आपको बुखार आने वाला होता है तो उससे पहले आपको घबराहट बेचैनी थोड़ी होती है। सीधे बुखार आ जाता है तो सीधी सी बात है, अगर आपको एंजाइटी है तो आप पहले से फालतू की चीज़ें सोचने लग जाओगे और सोचने की वजह से ही आपको ये एंजाइटी होती है। ये बात भी आप समझ लो। लेकिन ये बात तो सब लोगों को पता है कि एंजाइटी में क्या होता है और क्या नहीं होता है, क्या होता है उसके ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप जाके चेक कर लेना तो आप कई सारे सिम्टम्स देख लोगे। लेकिन इस वीडियो में मेरे को आपको बताने का मेन पर्पस ये है कि कैसे मैंने अपनी एंजाइटी ठीक करी और क्या मैंने मेडिसिन की हेल्प ली और क्या आपको लेनी चाहिए। गाइस, मेरे को भी एंजाइटी हुई थी, मेरे को भी प्रॉब्लम हुई थी और कॉमन बेसिस में बहुत से लोगों को, हर किसी को लाइफ में एक ना एक बार होती है। जो वो इंसान ओवरथिंक करने लगता है तो वो स्टार्ट होता है एंजाइटी से, उसके बाद देन इवेंचुअली यू गो टू डिप्रेसिव फेज। ये बहुत कॉमन सी बात है। तो जब मेरे को एंजाइटी हुई थी तो मुझे पता भी नहीं था कि एंजाइटी क्या होती है। सच बात बताऊं तो मुझे नहीं पता था। आज तो यूट्यूब में, इंटरनेट में लोग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, तो मैंने तो नेट पे भी कुछ नहीं देखा था। तो मेरे को तो पता भी नहीं था कि एंजाइटी जैसा भी कुछ होता है, पैनिक अटैक भी कुछ होता है, तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता था कि क्या होता है करके। लेकिन मैंने इसको ठीक कैसे करा? मैंने इसको ठीक करने के लिए एक सिंपल सा तरीका जो इस्तेमाल किया वो ये था, गेटिंग योरसेल्फ बिजी। मैं हर वीडियो में आपको एक बार बोलता हूँ कि गेट योरसेल्फ बिजी। आप जितना बिजी रहोगे आपके पास सोचने का टाइम नहीं रहेगा और नहीं सोचोगे तो ये एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम आपको होगी ही नहीं। अगर आप किसी काम पे, दूसरे काम पे अगर आप टेंशन ले रहे हो, मान लो आप कोई भी काम करते हो, आप बिजनेस में हो या फिर आपका कोई ऑफिस वर्क है या कुछ भी हो, आप अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो तो आपको उस काम की टेंशन होगी। अगर आपको किसी और काम की टेंशन होगी तो आप एंजाइटी के बारे में सोच ही नहीं पाओगे, इससे रिलेटेड आपके दिमाग में कोई बात ही नहीं आएगी। तो आप देखोगे धीरे धीरे आप बेटर होते जा रहे हो। लेकिन अगर आप, बहुत से लोग क्या करते हो, डर जाते हो, सारा काम अंदर छोड़ देते हैं, वो बिल्कुल हाथ पैर छोड़ के मतलब बैठ जाता है, वो सोचता है यार मैं कुछ काम नहीं, मेरे से काम नहीं हो पाएगा। ये सबसे गलत अप्रोच है। अगर आप ये करते हो तो आप कभी ठीक नहीं होने वाले हो। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो फिटनेस में भी है, गेम्स में भी है। मेरे को ऐसे लोगों के भी कमेंट्स आते थे, तो हम क्या करें, वर्कआउट करते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमारी हार्ट बीट तेज हो रही है। देखो यार, ये कॉमन सी बात है। आप वर्कआउट करोगे तो आपकी हार्ट रेट एक जैसी थोड़ी रहेगी। हार्ट रेट तो आप उठोगे बैठोगे, अभी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, अगर मैं खड़ा हूँगा तब भी मेरी चेंज हो जाएगी, मैं सोऊंगा तो चेंज हो जाएगी। तो हार्ट रेट तो हर किसी की बदलने वाली है, ठीक है। लेकिन आपको जो महसूस होने लगता है कि मेरा हार्ट बीट कर रहा है, वो दो वजह से हो रहा है। तो पैनिक अटैक की वजह से हो रहा है, आपको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, हल्के हल्के पैनिक अटैक आ रहे हैं एंजाइटी की वजह से। या फिर हो सकता है कि आपने वर्कआउट ही इतना इंटेंस किया है कि आपको भाई हार्ट बीट तेज हो रही है। कि इंसान जब तेज दौड़ता है, अगर आपसे मैं बोलूँ स्प्रिंट मारो, तो ऐसा नहीं होता, आपको नहीं लगता मेरा हार्ट बहुत तेज पंप कर रहा है, बीट कर रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको लेके घबराना नहीं है। तो और दूसरी चीज मैं इसी से रिलेटेड बता रहा हूँ कि देखो, जो लोगों के पास कोई काम नहीं है, मान लो कई लोग, किसी का कुछ काम नहीं है, तो क्या करें, अब क्या करें, काम ही नहीं है, तो अपने आप को बिजी रखो। कैसे? आप घर के काम करो। घर के आप कोई नहीं, झाड़ू पोछा लगा लो, बर्तन धो लो। ऐसा थोड़ी है कि घर में कोई काम कोई नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं, सब लोग सब टाइप के काम कर सकते हैं, तो आप भी करो। जितना बिजी रहोगे उतनी ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और अपने आप को क्या करो, वर्कआउट में इन्वॉल्व करो। सुबह शाम आप वर्कआउट करो जितना हो सकता है आपसे, 1 घंटा 2 घंटा, आप जितना वर्कआउट करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके हार्ट के लिए वैसे भी अच्छा रहने वाला है वर्कआउट करना। और इसके साथ कार्डियो इन्वॉल्व करो। आप जितना पैदल चलोगे, देखोगे, एक मैंने चीज नोटिस करी है, जब आप दौड़ते हो, रनिंग करते हो या फिर आप वॉक पे निकलते हो ना, तो आपको बहुत अच्छा सा फील होता है। वो इसलिए फील होता है क्योंकि आपकी बॉडी में कई सारे हार्मोन्स होते हैं, रिलीज हो रहे होते हैं, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड ऑल। तो ये आप जब आपकी बॉडी में रिलीज होंगे तो दे मेक यू फील गुड, दे मेक यू फील हैप्पी। अगर आपको अच्छा फील हो रहा है तो एंजाइटी नहीं होगा। एंजाइटी में एक प्रॉब्लम होती है जब आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते हो।
तो जो डॉक्टर्स भी होते हैं वो इस टाइप की मेडिसिन आपको देते हैं कि जिससे आपको अच्छा महसूस हो, लाइक वो सेरोटोनिन रिलीजिंग वाले आपको मेडिसिन दे देंगे। तो उसमें क्या होता है कि आप वो जब आप मेडिसिन लोगे कि थोड़े टाइम बाद आप अच्छा फील करने लगते हो। अगर आप अच्छा फील करने लगोगे, काम डाउन रहोगे, तो आपको एंजाइटी नहीं होगी। तो ये चीज़ आप मैन्युअली भी कर सकते हो। आप अपना वर्कआउट करो, अपने काम में बिजी रहो, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो, तो आप देखोगे आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है। मेडिसिन की हेल्प देखो, जब कोई ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास, तो देखो फिर इवेंचुअली तो आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके हल्की सी भी विल पावर है कि आप नहीं यार कर सकते हो, तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप बिल्कुल भी मेडिसिन की तरफ मत जाओ, क्योंकि मेडिसिन में आप एडिक्टेड हो जाओगे। उनमें कुछ सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जैसे क्लोनाजीपाम, अल्प्राजोलम, या जो भी आपका डॉक्टर आपको रेकमेंड करता है, वो होती है हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स। मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक दिन खाओ, 2 दिन खाओ, तीसरे दिन से आपका खुद मन करेगा कि मेरे को ये दवाई चाहिए। वो इतनी हैबिट फॉर्मिंग होती है, मतलब उसके बाद आपको ऐसा लगेगा ना कि मतलब मुझे ये चाहिए चाहिए। अगर आप और फिर अगर आपने उसको यूज करा और उसको यूज करना बंद कर दिया, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। आपको नींद नहीं आएगी, आपको और घबराहट होगी, और बेचैनी होगी, आपको प्रॉब्लम होगी। मैं इतने लोगों को जानता हूँ जिन लोगों के पर्सनली मेरे को मैसेज आया कि वो 13-13, 14-14 साल से दवाई खा रहे हैं, और पर्टिकुलर वो ही दवाई चाहिए उनको, किसी और ब्रांड, मतलब सब्सटीट्यूट भी नहीं चाहिए। अगर उस वही सॉल्ट हो किसी और कंपनी का, तो वो भी नहीं चाहिए। मतलब वो इतने पर्टिकुलर हो गए उस चीज़ को लेके। सो मेडिसिन की तरफ ना जाओ तो अच्छा है, और जितना हो सके, क्योंकि यार देखो, ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो, मेडिसिन किसी भी चीज़ को क्योर नहीं करती। एंजाइटी में कोई भी मेडिसिन आपको क्योर नहीं करने वाली है, क्योर आपका ब्रेन करने वाला है आपको। आप मेडिसिन खाते रहो, जैसे कई वीडियोस में मैंने देखा कि आप 7 महीने दवाई खाओ, 8 महीने दवाई खाओ, 2 साल दवाई खाओ। वो क्या हो रहा है, 2 साल तक आपने अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग कर लिया, फिर आपने वो दवाई बंद कर दी, आपकी विल पावर तब तक स्ट्रॉन्ग हो गई, आप भूल चुके हो चीज़ों को। अब वही तो आपको करना है। तो आप दवाई के सहारे भूलना चाह रहे हो, आप दवाई ले रहे हो, आप काम डाउन रह रहे हो, आप भूलने लगे हो चीज़ों को कि यार एंजाइटी जैसा भी, जैसे मैं इस वक्त भूल चुका हूँ कि भाई एंजाइटी क्या होती है, हुई मेरे को, लेकिन मुझे मुझे ध्यान ही नहीं है कि क्या होता है उसमें ऐसा करके। मतलब मैं भूल चुका हूँ, क्योंकि मैं इतना बिजी हूँ कि मैं हर चीज़ भूल चुका हूँ। तो आप जितना अपने आप को ऐसा रखोगे, बिजी रखोगे, इन चीज़ों से दूर जाते रहोगे, जितना आप भूलने लगोगे चीज़ों को, आप देखोगे आप ठीक हो जाओगे। और जितना इन मेडिसिन की तरफ जाओगे, आप उतने परेशान होने वाले हो। मैं सच बता रहा हूँ, जिन लोगों को नींद नहीं आ रही है, तो मैं उनको बता देता हूँ, भाई ZMA करके एक सप्लीमेंट आता है, आप ZMA ले सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है जरूरी कि बॉडी बिल्डर ही सब सप्लीमेंट जो ले रहे हैं वो सही है, आप ZMA ले सकते हो। और सप्लीमेंट में आप सप्लीमेंट में अश्वगंधा ऐड कर सकते हो फॉर बेटर स्लीप क्वालिटी, आपको अपनी इंप्रूव करनी है तो। ऐसे कई नेचुरल सप्लीमेंट हैं जिनको आप ले सकते हो, बजाय इनके कि आप भैया दवाइयों पर आप रिलाई कर रहे हो कि नहीं यार दवाई चाहिए तभी मेरा होने वाला है। तो नींद की प्रॉब्लम है, ले लो ZMA। काम डाउन नहीं हो पा रहे हो, अश्वगंधा खा लो, दे हेल्प यू। और ये चीज़ भी हेल्प तब करेंगी ना जब आपका दिमाग रेडी होगा। अगर आपका दिमाग रेडी ही नहीं है ना इन चीज़ों को लेके, आपने सोच लिया अरे नहीं इससे क्या होगा, तो कोई भी दवाई काम नहीं करने वाली है। इस ब्रेन से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। आपने जो सोच लिया वो सोच लिया। अगर आप बिल्कुल ठान लोगे ना कि भैया नहीं मैं तो ठीक होने ही नहीं वाला हूँ, तो आप जिंदगी में कभी ठीक नहीं होने वाला। आप कितनी दवाई खा लो, आप नहीं होने वाले हो। क्योंकि ये हुआ भी सब ब्रेन की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से हुआ है। तो ओवर थिंकिंग कम करने का एक ही रीजन, एक ही मेथड है, आप अपने आप को बिजी रखो। जितना बिजी रहोगे, सोचने की इतनी ताकत ही नहीं बचेगी, आप थक जाओगे। कहाँ इंसान फालतू सोच रहा है, किसी भी काम धंधे वाले इंसान को ऐसी फालतू की चीज़ें दिमाग में आती ही नहीं है। आती भी है तो उनको अपने बहुत सारे टेंशन है यार, वो भूल जाते हैं। तो भूल जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं, चिल कर लो। मैं तो ये तक कह रहा हूँ कि अगर आपको भाई ऐसा लगता है कि ज़्यादा है, आप बहुत डिप्रेस्ड हो, ठीक है, देख लो आप वीडियो बनाने के चक्कर में इतनी गर्मी में बैठा हुआ हूँ, मैं पंखा बंद करा हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ऐसा है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मजे नहीं आ रहे लाइफ में, यार जाओ बाहर, जाओ पार्टी करो, एंजॉय करो, बियर पी लो एक, क्या होने वाला है, एंजॉय करो। जितना एंजॉय करोगे ना लाइफ को, उतना लाइफ सिंपल होते जाएगी। और जितना अपने आप को स्ट्रेस में रखोगे, इसकी टेंशन उसकी टेंशन, लाइफ खराब ही होने वाली है। लोग 9-9 10-10 साल तक दवाई खा रहे हैं यार, कुछ नहीं हो रहा, उससे भी नहीं हो रहा, और एक झटके में वो चीज़ों को भूल जा रहे हैं, तो ठीक भी हो जा रहे हैं।